आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रुड़की के जीवन द्वीप आश्रम पहुंचे, जहां सतचंडी महायज्ञ में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि जीवन द्वीप आश्रम में पिछले एक सप्ताह में सतचंडी महायज्ञ लगातार चल रहा है। इस दौरान कर्नल कोठियाल भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रुड़की पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने राज्य में कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की बात कही है और साथ ही प्रदेश की जनता से कई मुद्दों पर सुझाव भी मांगे हैं। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तीन मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी लोगों की अपेक्षाओं पर बीजेपी खरी नहीं उतर पा रही है। तो वहीं भ्रष्टाचार पर भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसे रोकने में सरकार असफल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकूंगा। तो वहीं रुड़की के जीवन दीप आश्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने सतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा समाप्त का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से हुई है और 23 जुलाई तक जारी रहने वाली है। तो वहीं किसान कामगार मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुभाष नवंदार महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं है, जिसका वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और मेरा मानना है, हम कोरोना को देख रहे हैं, कोरोना एक बीमारी है, समझ रहे हैं, लेकिन कांवड़ को पूरा प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। सांकेतिक रूप से परंपरा बनी रहे, कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए कि सांकेतिक कांवड़ हो, चाहे 10, 20, 50, 100 लोग ही क्यों ना हों, वो हर की पौड़ी से जल लेकर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी परंपरा है पूरा महादेव पर चढ़ाने की, तो 100, 200, 500 लोगों को कम से कम ऐसी अनुमति हो जिससे ये परंपरा चलती रहे, परंपरा बाधित ना हो। तो पूरा प्रतिबंध लगे, इसका मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ और मैंने मांग की है कि सांकेतिक रूप से। तो वहीं रुद्रप्रयाग में सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते पूरे जिले में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कर्मचारियों का यह कहना है कि जब तक उनकी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता, तब तक वे अपना आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। हमने कोरोना जैसी महामारी में भी 2 साल से कार्य करते आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को छूने को डर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने काम किया। लेकिन इस बिहारी सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा और आज हम इस नतीजे पे कि रोड पे उतारू हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी मांगों का निस्तारण करें, मांगों को पूरा करें। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में प्रस्तावित झील को लेकर सिंचाई विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ बैठक की है। बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार मौर्य ने झील की डीपीआर की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीणों को ये बताया कि सतपुली झील शासन के निर्देशानुसार ग्रामीणों से सुझाव मांगे गए हैं, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि झील से सतपुली क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जिससे क्षेत्र आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। कि आज हमने पूर्वी नहर नदी के सतपुली के नीचे डाउन स्ट्रीम में
जो हमारी झील प्रस्तावित है माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब सतपाल जी महाराज जी के घोषणा के अनुसार यहाँ पे जो प्रस्तावित है, और उसके संबंध में हमने आज यहाँ सार्वजनिक खुली बैठक रखी है, जिसमें पूरे सतपुली के और आसपास के परिक्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, जनप्रतिनिधि लोकल जो हैं, वो सब लोग उन्होंने अपना इस खुली बैठक में भागीदारी करी है। और मुझे यह देख के बहुत खुशी हुई कि सभी लोगों ने अपना इस पक्ष में सब लोग इसके पक्ष में आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बनती है तो यहाँ के जो लोग हैं उनके आम जन पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा, और पॉजिटिव रुख दिखाया है इस झील के निर्माण के संबंध। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी को 2017 में 57 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में दी है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने के सिवा और कुछ नहीं दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उनकी तरफ से भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। इनके पास जो अभी कर्मचारी हैं उनका वेतन देने के लिए भाजपा सरकार ने जिस तरह से उनके हाईकमान ने मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट करके बदलने का काम किया, तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि कहीं 15-20 दिन में चौथा मुख्यमंत्री ना आ जाए। तो अगर ये स्टेबल होगी तो हमारा भी फैसला अगले 2-3 दिन में आ जाएगा, और कांग्रेस फिर अगले 6 महीने भाजपा सरकार की नाकामियों को और कांग्रेस की सरकार जो है हरीश रावत जी की सरकार उसकी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाकर के और इस सरकार को सत्ता से बेदखल। तो वहीं मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्थल पर प्रदर्शन किया है और साथ ही भू अध्यादेश कानून बनाए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को भू कानून के बारे में जागरूक कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं मनीष गोनियाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू अध्यादेश कानून लाया जाए, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। मेरा एक निवेदन है कि हम उत्तराखंड को बचाना चाह रहे हैं, तो उसी तत्व में आज मैंने अपने युवा साथियों के साथ खुलकर एक आंदोलन भी कर रहा हूं, उसका धरना प्रदर्शन भी कर रहा हूं। एक नुक्कड़ नाटक की तरह सरकार को जागरूक भी करना चाह रहा हूं कि जल, जंगल और ज़मीन इसको हमें भूमाफियाओं से बचाना है, और जैसे हिमाचल प्रदेश में भू कानून लागू है उसी प्रकार में उत्तराखंड में भी लाना है। उसमें देखते हुए जब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने पूरा प्रदेश को, हमारे उत्तराखंड को खोखला कर दिया है और पूरी जमीनें बेच दी उन्होंने भू माफियाओं की तरह। तो हम ये चाह रहे कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उस ब्याज में हम भू कानून को लाने का पूरा प्रयास करें। तो वहीं मसूरी में देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका परिसर में सांकेतिक धरना दिया है और साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो वहीं मौके पर मौजूद देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कृष्णा गोदियाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर विरोध किया जा रहा है और साथ ही प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। आगे की रणनीति है कि आज तो हमारा सांकेतिक धरना है, और कल से हम कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं, और जो हमारे सपोर्ट में है मैं उनका इस मंच के द्वार से वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। और जो हमारे विरोध में भी है, तो ये मेरी कोई लोकल स्तर की लड़ाई नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी से लड़ाई है। प्रदेश कार्यकारिणी जब तक कोई आदेश नहीं देती, मैं पूरी अपनी यूनिट के साथ में कार्य बहिष्कार की घोषणा करता हूँ। तो वहीं सीतारगंज के ग्राम सिसौना में स्टोन क्रशर प्लांट के संचालकों की लापरवाही की वजह से क्षेत्र के काश्तकारों के खेत खलियान जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्र में क्रशर प्लांट लगाने से खनन वाहनों का सड़कों पर भारी दबाव रहता है, जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र, सिडकुल और खनन वाहनों की वजह से क्षेत्र में कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्लांट के आबादी क्षेत्र में लगने से प्लांट से लगातार उड़ रही धूल से लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया है। तो है पीछे जो है किसान लोगों का नुकसान की भी खबर है। इसमें जो यहाँ पे लोकल स्टोन क्रशर हैं, उनके द्वारा पहले ये बनाया गया था, जिसकी अनुमति तो उनके पास है, पर मानकों में थोड़ा उनका पालन नहीं हो रहा है। तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि अभी इसको क्लियर कर दें, और अगर उनका पालन नहीं होता है तो फिर सक्सेस। जो रेप्टे की वजह से समस्या चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से ये समस्या आ रही है। पिछले साल भी इसके लिए लोग एकत्र हुए थे,
और 15 जून तक का समय लिया था कि इसको हटा देंगे बरसात से पहले, जिसको नहीं हटाया गया। और जैसे ही बारिश का पानी और बाढ़ आई है तो लोगों के घरों में पानी घुस गया और जितनी पीछे फसल थी सारी नुकसान की तादाद पे है। पिछली बार पकी फसल जो है नुकसान हुई थी, अभी शुरुआत में ही जैसे देख रहे हैं हम तो शुरुआत में ही फसल। तो वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गांव सिसैया से ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सीएम की पत्नी गीता धामी को सौंप दिया है। दरअसल 50 सालों से सिसैया शारदा सागर डैम के तट पर खेती बाड़ी कर गुजर बसर कर रहे सैकड़ों परिवार ने गीता धामी से भूमि का मालिकाना हक देने की मांग की है और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराने संबंधित सभी समस्याएं से भी उन्हें अवगत कराया है। प्रतिदिन की भांति आज भी जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी समस्याएं को लाया गया और ज्ञापन दिया गया है और उनको उचित प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है सारी समस्याओं को रखा जाएगा और सभी के लिए प्रयास किए जाएंगे। ऐसा है कि सबसे बड़ी हमें खुशी है कि हमारे गांव क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से माननीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने हैं, इसकी बहुत खुशी है। और हमें उम्मीद है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे क्षेत्र के लिए जो ज़मीन का मालिकाना हक है और यहाँ आवासीय जो है आवंटन नहीं हो रहा, आवास जो है उसके लिए प्रोत्साहन मिला है, मतलब कहा है उन्होंने। तो वहीं हल्द्वानी की गौलापार स्थित विजयपुर गांव के समीप सूखी नदी में उफान पर आने से जहां गांव का संपर्क सभी जगह से कट गया है, तो वहीं लगातार नाले के उफान पर होने से गांव का संपर्क हल्द्वानी चोरगलिया मोटर मार्ग से भी टूट गया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि उफनते नाले को पार करना तो दूर, यहां तक वाहनों को निकालना उन्हें मुश्किल हो रहा है। राज्य में हाई अलर्ट भी घोषित है बारिश को लेकर के, और तहसील लेवल की बात करें तो हम लोग भी अलर्ट किस रूप में है कि जहाँ कहीं भी इस तरीके की समस्याएं, जैसे चोरगलिया क्षेत्र है हमारा, कल आपने बताया वहाँ पे इस तरीके के है जहाँ पे कैचमेंट एरिया में बारिश होती है तो पानी का फ्लो अचानक से बहुत बढ़ जाता है। उस दौरान जो भी कोई व्यक्ति क्रॉस करता है नदी को तो उसके जीवन और उसको खतरे में है। तो एक तो निर्देश मेरे द्वारा ये दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्र, ऐसी नदियाँ, ऐसे नाले जहाँ पे सामान्य आवाजाही रहती है और कैचमेंट एरिया में बारिश होने पे वहाँ पे उन लोगों को जाने से मना किया जाए या पुलिस वहाँ पे व्यवस्था रहे ताकि लोगों को सचेत किया जाए अभी आप नदी पार ना करें। तो वहीं ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर सत्याग्रह आंदोलन किया। दरअसल पिछले दिनों विद्युत विभाग ने कांग्रेसी नेता जतेंद्र रमोला और कनक धने पर कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं अब कांग्रेसी विद्युत विभाग की तरफ से हुए मुकदमे को राजनीतिक दबाव का नाम दिया जा रहा है और इसका आरोप स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया जा रहा है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेसियों के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसे आरोप और कारनामे कांग्रेस की बौखलाहट है। कोई धरना ना कोई प्रदर्शन है, हमारा सिर्फ और सिर्फ पुलिस को, जो पुलिस का काम है उसको बताने के लिए आज यहाँ पर हम सब कांग्रेस जन आए हैं और एक सत्याग्रह के तौर पे आपने देखा होगा रघुपति राघव राजा राम हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं और पुलिस को ये बताने हैं आपका काम है कानून का पालन कराना। अगर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ और हमारी कोई गलती होती है आप हमारे खिलाफ मुकदमा करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो वहीं सुखरू नदी में रिवर चैनलाइजेशन के दौरान खोदे गए गहरे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से नेपाली मूल के 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ गुस्से में आ गई और नदी में खड़े डंपरों और पोखलैंड मशीनों पर पत्थर बरसाकर खनन करने की मांग की है। तो वहीं तहसीलदार के मौके पर पहुंचे लोगों ने नारेबाजी कर उनका घेराव भी किया। इसमें टाइमली हमारी जांच भी होती है और वो पिछले 2-3 दिनों में बारिश का स्तर यहाँ पे बढ़ा है, बारिश हुई है, जिस तरीके से इसमें अत्यधिक मलबा भी आ चुका है। इसमें हम फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक जांच बिठाई जाएगी, जो भी दोषपूर्ण होगा इसमें, जिसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सूचना मिली थी कि एक लड़का 15-16 साल का डूब गया। सूचना मिली हम आए यहाँ पे तो लगभग 200-250 मीटर का एक तालाब सा बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा दलदल है, पानी रुका हुआ है। तो हमारे 2-3 लड़के गए, 1-1.5 घंटे से लगभग इन्होंने। तो
तो वहीं पौड़ी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर मांडा खाल में बॉर्डर का कुछ हिस्सा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही सहायक अभियंता मनोज रावत जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे। तो वहीं बॉर्डर के हिस्से को काटने का काम भी शुरू कर दिया गया है और जल्द ही संभवतः मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। किलोमीटर 52 में मांडा खाल से लगभग 8 किलोमीटर नीचे चट्टान गिरने के कारण सड़क पूर्णतः बंद हो गई है। चट्टान को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग को यातायात हेतु कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। तो वहीं टिहरी में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नगर पालिका परिषद के प्रांगण में धरना प्रदर्शन दिया है, जिसके चलते कारण नगर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और शहर भर में गंदगी का अंबार लग गया है। सफाई कर्मचारी नेता सुनील का यह कहना है कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने अपने मकानों का मालिकाना हक की मांग भी की है। कर्मचारी पर्यावरण मित्र जो है कार्य बहिष्कार पे हैं, उनकी जो मांगे हैं वो शासन स्तर की है और उन्हें जो मांग पत्र हमें दिया वो हमने जो है शासन को भेज दिया है। शासन जो भी इनकी मांग पे निर्णय करेगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।